हरे कृष्णा। तभी हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं असुरों के स्वभाव में ये बहुत बड़ा दोष होता है कि वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में वे विचार नहीं करते। और न शौचम, वो तो उनके व्यवहार में पवित्रता नहीं होती है, और न आचरण शुद्ध आचरण होता है, न सत्यम तेषु विद्यते, और उनके व्यवहार में सत्य भी नहीं होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, व्यक्ति को चाहिए कि वो सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाहरी तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना इनका पालन ही करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। चूँकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन श्री कृष्ण से असुरों के लक्षण सुने। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो असुर लोग हैं उनके अंदर किस प्रकार का अज्ञान होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण
अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि असुरों के अंदर इस बात का अज्ञान रहता है कि क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 5 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं प्रवृत्तिम आसुराः जनाः न विदुः, अर्थात असुर लोग प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। ये उसी प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है परंतु ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है। ट्रैफिक का एक नियम ये भी है कि जिस समय लाल बत्ती मिले उस समय गाड़ी को रोकना है। अब यदि व्यक्ति गाड़ी को लाल बत्ती पर नहीं रोकता है तथा जिस समय उसे पकड़ा जाता है उस समय वो कहता है कि वह ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है, तो ऐसी स्थिति में उसे क्षमा नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि वो ट्रैफिक के नियमों को नहीं जानता है तो गाड़ी क्यों चला रहा है। उसी प्रकार प्रत्येक मानव समाज में धर्म के कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को चलना है, क्योंकि उसे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। मनुष्य का जीवन प्राप्त होना गाड़ी चलाने के समान है। यदि कोई व्यक्ति आनंद लेने के लिए सड़क पर गाड़ी चला रहा है तो यह आवश्यक है कि वो ट्रैफिक के नियमों को जाने तथा उन नियमों का पालन करे। उसी प्रकार यदि हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तथा हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो यह भी आवश्यक है कि हम अपने मनुष्य समाज के अंतर्गत धर्म के नियमों को जानें तथा उनका पालन करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने मनुष्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति तो करते हैं परंतु धर्म के नियमों को नहीं जानते हैं। धर्म के नियमों को वे क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वे धर्म के नियमों को ना तो जानना ही चाहते हैं और ना ही धर्म के नियमों का पालन ही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग विचार नहीं करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि हम वैष्णवों के समाज पर विचार करें तो ये समझने की बात है कि वैष्णवों के लिए ये नियम सर्वत्र लागू है कि प्रत्येक स्थान में वैष्णव लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वह श्री कृष्ण का महाप्रसाद ही क्यों ना हो। परंतु वैष्णव के समाज में भी कुछ आसुरी भावना के लोग होते हैं जो प्रसाद का सम्मान करने के नाम पर एकादशी के दिवस पर अन्न खाते हैं तथा एकादशी व्रत का अनादर करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने समाज में बताए हुए धर्म में प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं निवृत्तिम आसुराः जनाः न विदुः, अर्थात असुर लोग निवृत्ति को नहीं जानते हैं। ये बात समझने की है कि जिस प्रकार प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है, उसी प्रकार कुछ निषेध भी होते हैं जिन्हें नहीं करना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग विचार नहीं करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल में कहा गया है कि तुम हत्या नहीं करोगे, परंतु ईसाइयों के समाज में भी आसुरी भावना के लोग हैं जो पशुओं में आत्मा नहीं है, इस गलत सिद्धांत का बहाना लेकर पशुओं की हत्या अपने स्वाद की पूर्ति के लिए करते हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के पेरिस केंद्र में कार्डिनल जीन डनिलो नाम के एक ईसाई धर्म के अधिकारी से कहा था, भगवान अत्यंत दयालु हैं। यदि आप पशु खाना चाहते हैं तो वे आपको इसकी पूर्ण सुविधा देंगे। अगले जन्म में भगवान आपको एक शेर का शरीर प्रदान करेंगे जिससे आप उन्मुक्त ढंग से मांस खा सकें। तुम पशुवधशालाएँ क्यों चला रहे हो? मैं तुम्हें दांत तथा पंजे दूंगा, अब मांस खाओ। मांसाहारी लोग इस प्रकार के दंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मांसाहारी लोग अगले जन्म में शेर, भेड़िए, बिल्ली तथा कुत्ते बनते हैं, जिससे उनको मांस खाने की अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो सके इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने समाज में बताए हुए अधर्म से निवृत्ति को नहीं जानते हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं न शौचम ते सुविद्यते, अर्थात उनमें पवित्रता नहीं होती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, व्यक्ति को चाहिए कि वो सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाहरी तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं न इनका पालन ही करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में पवित्रता नहीं होती है। सभी शास्त्रों में बताया गया है यदि हम बाहर तथा भीतर से पवित्र होना चाहते हैं तो हमें पवित्र हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। परंतु असुर लोग ना तो पवित्र होने के लिए हरि नाम का कीर्तन ही करते हैं और ना ही दूसरों को हरि नाम का कीर्तन करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, बल्कि उल्टे वे कीर्तन का विरोध करते हैं। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि जिस समय साग बेचने वाला श्रीधर जोर जोर से हरि नाम लेता हुआ मार्ग में जा रहा था, उस समय श्री चैतन्य का भक्तों के साथ संकीर्तन सुना तो उसने महानृत्य आरंभ कर दिया। उसके सुख को देखकर नागरिक लोग उसे चारों ओर से घेर कर कीर्तन करने लगे। ये देखकर पाखंडी लोग सब हंसने लगे। एक पाखंडी बोला, देखो रे देखो, साग बेचने वाला ये आदमी भी वैष्णव हो गया है। तन में पहनने को वस्त्र नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, परंतु दुनिया को अपना प्रेम जताता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोगों में ना तो पवित्रता ही होती है और ना ही वे पवित्र लोगों का सम्मान ही करते हैं। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं न आचारः ते सुविद्यते, अर्थात उनमें उचित आचरण नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सदाचार नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 26 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने रंभा नाम की अप्सरा को देखा कि वह कुबेर के नलकूबर नामक पुत्र से मिलने के लिए जा रही थी, उस समय रंभा ने रावण के आतंक से बचने के लिए उससे इस प्रकार प्रार्थना की, हे राक्षस राज, आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। ये श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे धर्मात्मा प्रियतम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सत्पुरुषों के द्वारा किए हुए सदाचार पर चलिए इति। रंभा की इतनी प्रार्थना के बावजूद भी रावण ने उसके साथ बलात्कार किया। ये सुनकर नलकूबर ने रावण को श्राप दिया कि यदि रावण भविष्य में किसी युवती के साथ बलात्कार करेगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सदाचार नहीं होता है। अब पांचवी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की पांचवी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं न सत्यम ते सुविद्यते, अर्थात उनमें सत्य नहीं होता है। गीता 10:4-5 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को अन्यों के लाभ के लिए सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सत्य नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया तथा जिस समय श्री राम ने
वानरों की सेवा के साथ समुद्र के तट पर अपना पड़ाव डाला। ये वानरों की सेना है, वानरों की सेना के साथ समुद्र के तट पर अपना पड़ाव डाला। उस समय रावण ने राक्षसों की सभा में सीता के विषय में यह बात बताई। विशाल नेत्रों वाली सीता का मैंने जिस समय अपहरण किया था, उस समय सीता ने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया था, परंतु उसने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। यदि श्री राम उससे 1 वर्ष के अंदर नहीं प्राप्त होंगे तो वह मेरी पत्नी बन जाएगी। इति ये बात समझने की है कि रावण ने सभा में अपनी झूठी उदारता दिखाने के लिए सर्वथा असत्य कहा। उसने कहा कि जिस समय उसने सीता जी का अपहरण किया था, उस समय सीता जी ने रावण का कोई विरोध नहीं किया था, जबकि ये बात सर्वविदित है कि सीता जी ने रावण की बहुत निंदा की तथा श्री राम के विरह में महान शोक किया था। फिर दूसरी बात यह भी है कि सीता जी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा था कि मुझे 1 वर्ष का समय दो, यदि 1 वर्ष में श्री राम नहीं आए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। सीता जी ने तो सदा तिरस्कार पूर्वक रावण के जघन्य प्रस्ताव को ठुकराया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुरों में सत्य नहीं होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति यहाँ असुर न जाने, सोचाचार सत्य मिथ्या नाही तारा माने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सोचाचार सत्य मिथ्या नाही तारा माने, अर्थात हे अर्जुन, असुर लोग ना तो पवित्रता के ही नियमों का पालन करते हैं, न ही उनमें उचित आचरण होता है, तथा न ही वे सत्य असत्य में कोई अंतर समझते हैं। ऐसे लोग असत्य के द्वारा सत्य को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जो लोग असत्य के द्वारा सत्य को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अतः तुम मुझ परम सत्य की शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान असुरों के लक्षण बतला रहे हैं। तो इसमें अंतिम जो लक्षण है वो भगवान बता रहे हैं, न सत्यम तेषु विद्यते, कि उनके अंदर सत्य नहीं होता है। जैसे कंस था, तो जब वसुदेव जी अपने पहले पुत्र को कंस के पास लेकर के आए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि देवकी से जितने पुत्र उत्पन्न होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तो पहला पुत्र लेकर के आए कंस के पास। तो कंस ने बड़ी उदारतापूर्वक वसुदेव जी से कहा कि कोई बात नहीं, इस पुत्र को आप ले जाइए, मुझे आपके 8वें पुत्र से भय है, मुझे आप अपना 8वां पुत्र दे देना। तो कंस ने जब ऐसा कहा तो वसुदेव जी हर्षित नहीं हुए, क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि ये असुर दुष्ट अभी जैसा कह रहा है, आगे चल करके कुछ पता नहीं कि फिर क्या उल्टा करेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ कि वसुदेव जी से तो कह दिया कि मुझे इससे कोई भय नहीं, आप ले जाइए। और फिर बाद में उसने वसुदेव जी के इस पुत्र को जो है मार डाला, और बिना कुछ बताए कि पहले उसने इस पुत्र को अभयदान दिया था और अब क्यों उसको मार रहा है, तो हत्या कर दी। तो अपने कहे हुए बात को उसने खुद ही झूठा किया। तो भगवान कह रहे हैं, न सत्यम तेषु विद्यते, उनके अंदर सत्य होता ही नहीं। वो कुछ भी कहें, लेकिन उसका 1% भी संभावना नहीं है कि वो वैसा करेगा। तो इनके व्यवहार में जो भी होता है, जो कुछ भी होता है, उसका कुछ भी विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, न शौचम न विचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य है। तो इनके व्यवहार इतने अनिश्चित होते हैं कि ये क्या कहेंगे और क्या करेंगे कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो जैसे रावण था और कंस था, तो ये असुर लोग हैं। और इसके विपरीत
कुंती महारानी कैसी हैं कि उनके मुख से अगर निकल गया है, कोई बात निकल गई तो उनको चिंता हो जाती है कि अब उनकी बात कैसे सत्य होगी। कुंती महारानी ने अर्जुन को कहा कि तुम जो भी पुरस्कार लाए हो तुम पांचों भाई आपस में मिल करके बांट लो। लेकिन जब उनको पता चला कि पुरस्कार तो द्रौपदी है, तो अर्जुन की पत्नी बनेगी, तो पांचों भाई मिल करके कैसे बांटें, तो बड़े चिंतित हो गई। तो ये है महापुरुषों का जीवन। कुंती महारानी है ना। तो इनके जीवन में ऐसा है कि असत्यम तेषु विद्यते। उनके जीवन में असत्य नहीं होता, असुरों के जीवन में सत्य नहीं होता है, और जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन में असत्य नहीं होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।